परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई और अपने स्वरूप में नहीं गई। किसका रूप धारण कर लिया? माता सीता का, जनक दुलारी का। सीता जी का रूप धारण किया और राघव जी के सामने पहुंच गई। अच्छा देखिए, नकल में भी बड़ी अकल की आवश्यकता होती है। नकल तो सब कर लेते हैं, लेकिन नकल में जब तक आप अकल नहीं लगाएंगे तब तक वह नकल फलीभूत होने वाली नहीं है। एक बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, उसके स्कूल में कार्य मिला निबंध लिखने का, एप्लीकेशन लिखने का, प्रार्थना पत्र छुट्टी के लिए, 2 दिन की छुट्टी के लिए। अब उससे बनता नहीं था। आगे वाला बच्चा होशियार था, तो उसने क्या किया, आगे वाले बच्चे की कॉपी की पूरी नकल कर ली, पूरा प्रार्थना पत्र उसका लिख लिया, उतार लिया अपनी कॉपी में। तो नीचे प्रार्थना पत्र में लिखा जाता है ना, भवदी अर्थात प्रार्थनीय, ये अपना नाम लिख दिया कि ये मेरी तरफ से प्रार्थना पत्र लिखा गया। तो उसने पूरा तो उतार लिया, और जब नीचे प्रार्थनीय में लिखा गया तो उस बालक ने अपना नाम लिखा। तो उसने नकल तो पूरी करी, लेकिन जब अकल की बारी आई तो उसने क्या कर दिया कि उसी लड़के का नाम अपना भी लिख दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि नकल करिए तो अकल के साथ करिए। उसने अकल नहीं लगाई तो पकड़ा गया कि ये नकल करके आया हुआ है। यहाँ पर माता सती ने वेश तो धारण कर लिया, लेकिन माता सीता का व्यवहार धारण नहीं कर पाई, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वो आई राघव जी के सामने, कहने लगी कि आप कहाँ थे नाथ, मैं आपको कितना ढूंढ रही थी। अब माता सती ने लीला करना प्रारंभ करी। क्या? रोवन लगी राम के आगे, रोवन लगी राम के आगे, रोवन लगी राम के आगे। प्रभु पहचान कहने ओ लागे, प्रभु पहचान कहने ओ लागे, प्रभु पहचान कहने ओ लागे, प्रभु पहचान कहने ओ लागे। कहाँ छोड़ो, कहाँ छोड़ो, कहाँ छोड़ दियो त्रिपुरारी, बोलो पति की बात न माने, कल्याण दियो त्रिपुरारी हो, पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। कल्याण यहाँ पर माता सती ने भोले बाबा की बात नहीं मानी, परिणाम स्वरूप वेश धारण करके गई। माता सीता का रूप धारण करके कहने लगी, नाथ आप मुझे कहाँ छोड़ करके आ गए थे? रावण आया था मेरा हरण करने के लिए, लेकिन मैं किसी प्रकार से वहां से बच करके आ गई, अब मुझे मत छोड़िएगा। लेकिन देखिए राम जी सब कुछ जानते हैं कि ये सीता जी नहीं है, ये माता सती हैं। उन्होंने कहा, माता आप इस भयावह जंगल में क्या कर रही हैं? भोले बाबा को कहाँ छोड़ करके आ गई? जैसे ही राम जी ने ये कहा, माता सती समझ गई कि ये सत्य में ब्रह्म है, ये कोई मनुष्य नहीं है, ये स्वयं ब्रह्म मानव का रूप धारण करके आए हैं। उन्होंने भोले बाबा को प्रणाम किया और पुनः भोले बाबा के पास पहुंची। भोले बाबा ने कहा, देवी परीक्षा ले आई? कहे, नाथ अब मैं गई तो थी परीक्षा लेने के उद्देश्य से, लेकिन अब मैंने रास्ते में सोचा कि स्वयं भोले बाबा जिनको प्रणाम कर रहे हैं, सच्चिदानंद बोल रहे हैं, मैं उनकी बात पे अब शंका नहीं कर सकती, इसलिए मैं गई और जिस प्रकार आपने प्रणाम किया मैं भी प्रणाम करके वहां से
चली आई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भोले बाबा ने सोचा कि जो इतनी व्याकुल थी परीक्षा लेने के लिए, मान नहीं रही थी, मैंने इतना समझाया और मार्ग में इनका मन कैसे बदल जाएगा। मैं नहीं मानता कि इन्होंने परीक्षा नहीं ली होगी। भोले बाबा ने ध्यान में देखा तो माता सती ने सीता जी का वेश धारण किया था और भोले बाबा माता सीता को अपनी माँ के स्वरूप में मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी भार्या सती ने मेरी माता का रूप धारण कर लिया, तो अब इस शरीर से गृहस्थ जीवन का निर्वाहन नहीं हो सकता। उसी समय पर भोले बाबा ने माता सती के शरीर का परित्याग कर दिया। जैसे ही भोले बाबा ने माता सती के शरीर का परित्याग किया, आकाशवाणी हुई, धन्य है भोले बाबा आप, धन्य हैं, आपके जैसा इस संसार में कोई नहीं। भविष्यवाणी आकाशवाणी हुई तो माता सती ने भोले बाबा से पूछा कि भोले बाबा आपने ऐसा कौन सा संकल्प लिया कि आपके सब धन्यवाद धन्यवाद कह रहे हैं, धन्य धन्य कह रहे हैं। भोले बाबा ने कहा कि अगर मैं ये बात सती को बताऊंगा तो उसको बड़ा कष्ट होगा। देखिए, हमें सदैव अपने जीवन में ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि किसी और को हमारे द्वारा कष्ट ना पहुंचे। ऐसा सदैव बोलना चाहिए। सदैव लड़ाई के ही व्यवहार से मत सामने वाले को सत्य बताइए। ऐसा सत्य बताइए कि सामने वाले को कष्ट ना पहुंचे, कि ऐसी बोली बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपुन शीतल हो। जब हम किसी से शीतलता से प्रेम से बात करेंगे ना, तो वही शीतलता हमारे हृदय को भी प्राप्त होगी। लेकिन आजकल का समय उल्टा है कि ऐसी बोली बोलिए सबसे झगड़ा हो, ऐसी बोली बोलिए सबसे झगड़ा हो और उनसे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। सबसे झगड़ा हो लेकिन उससे कभी मत बोलिए जो आपसे डबल हो। भाई आप पहुंच गए लड़ने के लिए, वो आपसे डबल, एक धक्का दिया आप गिर गए, उससे नहीं बोलेंगे। जो आपसे दुबला पतला होगा उसी से जाएंगे लड़ाई करने के लिए कि हाँ तुमने क्या बोला था। आजकल का ये समय ऐसा, इस व्यवहार को बदलिए, ऐसी बोली बोलिए कि सबसे प्रेम से आपका संबंध बना रहे, प्रेम बना रहे। यहाँ पर भोले बाबा ने यही सोच करके माता सती को कुछ नहीं बताया और स्वयं समाधि में चले गए। 87,000 वर्ष की समाधि के बाद जब भोले बाबा उठे तो माता सती ने भोले बाबा को उठा देखा तो पहुंच गई भोले बाबा के समीप। तब भोले बाबा ने उनको अपने सामने आसन दिया। जो सती माता भगवान के बाएं भाग में विराजमान होती थी भोले बाबा के, आज उनको भोले बाबा ने सामने आसन प्रदान किया और भगवान की कथा सुनाने लग गए। उसी समय पर आकाश मार्ग से सभी देवता अपने अपने वाहनों से जा रहे थे। माता सती के पिता दक्ष के यहाँ पर यज्ञ का आयोजन था। सारे देवताओं का आमंत्रण था, केवल भोले बाबा का आमंत्रण नहीं था। सारे देवता आकाश मार्ग से जा रहे थे। इतने बड़े आकाश मार्ग से सारे देवताओं को एक कैलाश पर्वत से ही जगह मिली थी जाने के लिए। क्यों? क्योंकि सारे देवता जानते थे कि हमारा निमंत्रण है और भोले बाबा का नहीं। जब पता चल जाता है कि हमारा निमंत्रण है, हमारे बगल वाले का नहीं है, तो जानबूझ के सुनाने के लिए हॉर्न बजाएंगे, अरे चलो चलो उसके यहाँ निमंत्रण आया है। तो वही देवता भी कर रहे हैं। माता सती ने देखा, कारण पूछा, भोले बाबा ने सारी बात बताई कि किस प्रकार से उनके पिता दक्ष ने उनका यज्ञ से बहिष्कार कर दिया है, इसके लिए वो निमंत्रण नहीं आया। माता सती ने यहाँ पर फिर से आग्रह किया कि मैं जाना चाहती हूँ। भोले बाबा ने समझाया लेकिन माता सती नहीं मानी। परिणाम स्वरूप वो यज्ञ में गई और यज्ञ में दक्ष जी उनके पिता के द्वारा भोले बाबा को कई अपमानित शब्दों का प्रयोग करके जब बात कही तो माता सती ने वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, सहन नहीं कर पाई अपने पति की निंदा, और उन्होंने कहा कि जिस शरीर से मैं अपने पति की निंदा सुनी है, अब मैं उस शरीर को जीवित नहीं रखूंगी। परिणाम स्वरूप माता सती अपने दाहिने पैर की अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रकट किया और उसी
योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। भोले बाबा को ये पता चला, वीरभद्र आए, सारे यज्ञ का तहस नहस किया, यज्ञ को विध्वंस किया, दक्ष की सिर को उखाड़ करके फेंक दिया। भोले बाबा आए और सभी देवताओं के आग्रह पर दक्ष प्रजापति को एक बकरे के सिर को लगा दिया गया और उसके बाद से भोले बाबा योगी बन गए, वियोगी बन गए। माता सती ने जब से प्राणों का त्याग किया, शरीर का त्याग किया, लेकिन यहाँ पर माता सती ने अपने शरीर को त्याग करते समय एक वरदान मांगा रघुनाथ जी से कि हे प्रभु, मैंने भले ही आप पर शंका करी, लेकिन आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, आप मुझे वो वरदान दीजिए कि मैं जितनी बार जन्म लूं उतनी बार मुझे भोले बाबा ही पति के रूप में प्राप्त हो। उसी वचन को, उसी वरदान को पूर्ण करने के लिए माता सती पुनः हिमालय राज के घर पर जन्म लेकर के आई। कित्ते ही कारण हिम गिरिग्रह जाई, जननी पार्वती तनु पाई। उसी कारण से माता पार्वती हिमालय राज के घर पर जन्म लेकर के आई। और जैसे ही माता पार्वती का प्रादुर्भाव हुआ, हिमालय राज समृद्धशाली तो थे, लेकिन पार्वती जी के जन्म के बाद और समृद्धशाली हो गए। नित नई नवीन जड़ी बूटियां हिमालय पर्वत पर उपजने लग गई। सारे हिमालय हरा भरा हो गया, बड़ा समृद्धशाली हो गया। हिमालय राज पुत्री के जन्म से बड़े प्रसन्न थे, लेकिन हमारे आपके यहाँ पर पुत्री का जन्म हो जाए ना तो बहुत से लोग दुखी हो जाते हैं। क्या हुआ है भैया? अरे बेटी हुई है, बड़े कष्ट की बात हो जाती है। बेटा हो जाता तो आनंद आ जाता। एक व्यक्ति था, उसके यहाँ पर 2 कन्याओं का जन्म हुआ, तो उसने अपनी कन्याओं का, एक कन्या का नाम रखा आपत्ति और एक कन्या का नाम रखा विपत्ति। दोनों कन्याओं को वो बिल्कुल स्नेह नहीं करता था। उसके बाद कुछ सालों बाद पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम रखा समाधान। पुत्री का नाम रखा आपत्ति और विपत्ति, और जब पुत्र हुआ उसका नाम रखा समाधान। जब बड़ा हुआ उस समाधान ने ऐसे माता पिता का समाधान किया कि वही आपत्ति और विपत्ति ही बुढ़ापे में उस पिता का, माता पिता का सहारा बने। इसलिए देखिए, बेटियों को कम नहीं समझना चाहिए। बेटा भले ही एक बार सेवा ना करे, लेकिन बेटियां जरूर सेवा करती हैं। इसलिए बेटी होना तो दुखी मत होइए, प्रसन्न होइए। अगर बेटा होता है तो भाग्य का उदय होता है, और जिस घर में बेटी होती है उस घर में सौभाग्य का उदय होता है। जैसे ही पार्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ ना, हिमालय राज बड़े प्रसन्न हो गए। और उसी क्रम में नारद जी को पता चला कि जगत जननी पराअंबा का प्रादुर्भाव हो गया। तो नारद जी ने जैसे जाना तो हिमालय राज के घर पर आए। हिमालय राज ने नारद जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार करने के बाद आसन पर विराजमान किया, जलपान कराया। उसके बाद महारानी मैना ने पार्वती जी को बुलाया। पार्वती जी आई, नारद जी को प्रणाम किया और आसन पर विराजमान कराया। अब देखिए, जब नगर ग्राम में कोई साधु संत आ जाते हैं तो माताओं का एक स्वभाव होता है। भाई बंधुओं का तो कम होता है, लेकिन माताओं का ज्यादा होता है। महाराज, अगर हमारे बच्चे का हाथ देख लेते, इसका भविष्य कैसा है बता देते तो आनंद आ जाता। हमारी लड़की का हाथ देख लीजिए, इसको घरवर कैसा मिलेगा। होता है कि नहीं होता? माताएं सहमत है कि नहीं? हाँ कि ना? दिखाती है हाथ जब कोई नगर में आता है, कोई जान परिचय वाला। सब मुस्कुरा रही हैं, सबने दिखाया हुआ है। तो महारानी मैना के मन में भी आया कि नारद जी आए हैं, बड़े विद्वान हैं, जानकार हैं। तो महारानी मैना ने कहा कि देवर्षि, मेरी पुत्री पार्वती का भविष्य बताइए कि इसका घरवर कैसा होगा। नारद जी ने पार्वती जी का हाथ देखा और उन्होंने कहा कि देखिए, आपकी पुत्री सभी लक्षणों से संपन्न है, सब लक्षण संपन्न कुमारी है, और ये अपने पति की प्यारी होगी। और हिमालय राज,
ये सारे जगत में पूजनीय होगी, इसकी पूजा करी जाएगी और ये अपने पति की प्यारी होंगी, संतों की प्यारी होंगी, भक्तों की प्यारी होंगी, सभी लक्षणों से संपन्न है। हिमालय राज बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे महाराज मैंने अपनी पुत्री के दोष और गुण पूछे। नारद जी ने कहा कोई दोष होगा तब तो बताऊंगा, लेकिन हाँ पुत्री में दोष तो नहीं है, लेकिन जो आपका जमाता है उसमें थोड़ा कुछ संशय लग रहा है। हिमालय राज ने कहा क्या संशय है नाथ? तब नारद जी ने कहा कि जो आपका जमाता होगा वो थोड़ा गड़बड़ समझ में आ रहा है कि अगुण अमान मातु पितु हीना। जो आपका जमाता होगा वो अगुण होगा, अमान होगा, उसका कोई सम्मान नहीं होगा और वो माता पिता भी उसके नहीं होंगे, उसका कोई कुल खानदान नहीं होगा। जैसे ही ये बात नारद जी ने कही महारानी मैना तो रोने लग गई, कहने लगी नाथ मैं ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। कहे देवी महारानी अभी तो ये बहुत छोटी सी बात बताई है, अभी और भी आगे है। कहने लगी क्या? कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। वो जोगी होगा उसका कोई घर द्वार नहीं होगा, अमंगल वेश धारण करने वाला होगा, और तो और वो दिगंबर में रहना अर्थात वो वस्त्र भी धारण नहीं करता। जैसे ये बात सुनी हिमालय राज ने कहा महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए कि दूल्हा चेंज हो जाए। नारद जी ने कहा कि जो विधाता ने भाग्य में लिख दिया है वह बदलने वाला नहीं है, आप चाहे जितने आप यत्न कर लीजिए, लेकिन हाँ अगर इनका विवाह एक व्यक्ति से हो जाए तो ये जितने दोष हैं वह गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। देखिए जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है ना उसके दोष भी आदमी गुण में ही देखता है। अरे वो तो बड़े आदमी हैं, कर देते होंगे गुस्सा तो ठीक है, बड़े आदमी हैं, बड़े समर्थशाली हैं, कहते हैं कि नहीं। और अगर कोई समर्थवान नहीं है तो थोड़ा सा गुस्सा करते, उससे बात मत करना, वो बहुत गुस्सेल है। और जो समर्थवान होगा अरे बड़े लोग हैं ये सब चलता रहता है। तो जो सामर्थ्यवान होता है तो उसके गुण अगुण भी गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अगर इनका विवाह शिवजी से हो जाए तो ये जितने भी अमंगल हैं सब मंगल में परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए पार्वती को तपस्या करनी पड़ेगी। परिणाम स्वरूप माता पार्वती जंगल में गई और भोले बाबा के लिए नाना प्रकार से तपस्या करी। इधर पार्वती जी ने तपस्या करी, आकाशवाणी हुई कि देवी आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए, आप जिस कारण से तपस्या कर रही हैं वह जल्दी ही पूर्ण होगा। जब आपके पिता आएंगे आपको लेने के लिए आप सहर्ष ही महल चली जाइएगा। इधर उसी बीच में एक तारकासुर नामक असुर का जन्म हुआ। उसने तपस्या करी, तपस्या करके उसने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु अगर हो तो वह शिव पुत्र के हाथ हो और किसी के हाथ ना हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, सारे देवताओं को तारकासुर परेशान करने लग गया, स्वर्ग से निकाल दिया। अब सारे देवता इधर उधर घूम रहे हैं, हमारी सहायता कौन करे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने श्री हरि को लिया और कहा कि अब आप ही कुछ कर सकते हैं। देखिए उसके पहले ही राम जी ने सारी योजना बना ली। जब एक दिन भोले बाबा भजन में लीन थे, राम जी आए और राम जी ने भोले बाबा से कहा कि आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। भोले बाबा ने कहा अरे वाह राम जी कथा सुनाएंगे, आनंद आ जाएगा। राम जी ने थोड़ी कथा सुनाई। अब कहा महाराज दक्षिणा दीजिए, मैंने आपको कथा सुनाई, दक्षिणा दीजिए जल्दी। भोले बाबा ने कहा क्या दक्षिणा दूं? तब यहाँ पर राम जी ने भोले बाबा से कहा कि आप मुझे दक्षिणा स्वरूप में ये दीजिए कि आप दोबारा विवाह करेंगे। भोले बाबा ने कहा कि जिस झंझट से मैं मुक्त हो गया फिर मुझे उसी झंझट में डाल रहे हैं। वो सब मैं नहीं जानता, आप तो मुझे वचन दीजिए।
तब भोले बाबा ने कहा ठीक है, मैं वचन देता हूं कि मैं दोबारा विवाह करूंगा, लेकिन लड़की कहाँ है? कहे सब कुछ तैयार है, अब आपको विवाह करना है, अब आप वचनबद्ध हैं। तो भोले बाबा के पास ये सब पहले ही सूचना मिल गई है, सब तैयारी पहले से राम जी ने कर ली, लेकिन देवताओं को नहीं पता है। देवताओं ने कहा कि अब भोले बाबा को तपस्या से कौन जगाए। तब यहाँ पर सारे देवताओं ने कामदेव को भेजा। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए कामदेव जी आए और भोले बाबा पर काम का बाण चलाया, पुष्प का बाण चलाया, और जैसे ही वह भोले बाबा पर लगा, भोले बाबा की समाधि टूटी और तीसरा नेत्र खुला, जिसके कारण कामदेव भस्म हो गए। देवी रति आई, कामदेव की पत्नी, उन्होंने विलाप किया। भोले बाबा ने दया दृष्टि दिखाई और कहा कि आज से आपके पति बिना वेश के सभी के शरीर में विद्यमान रहेंगे। रति ने कहा कि मुझे कब पति के रूप में प्राप्त होंगे? तब भोले बाबा ने कहा द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में आएंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में आपको पति आपको प्राप्त हो जाएंगे। देवी रति प्रसन्न होकर के गई। अब सारे देवता डरते डरते ब्रह्मा जी से कहे चलिए आप। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो चलो चलो। सारे देवता भोले बाबा के सामने पहुंचे। भोले बाबा के सामने पहुंच करके कहने लगे कि जय हो भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा आइए देवताओं, कैसे आना हुआ। अब सारे देवताओं की हिम्मत नहीं पड़ रही कि कैसे कहें कि कैसे आना हुआ। ब्रह्मा जी से कहा कि देखिए आप सबसे बड़े हैं, आप ही बोलिए। ब्रह्मा जी ने कहा डरते क्यों हो, आप लोग तो अमर हो। देवताओं ने कहा ये जो भस्म होके पड़े हैं ना, ये भी अमर थे। अब फिर शादी विवाह की बात है, बड़े बुजुर्गों के मुंह से ही अच्छी लगती है, हम छोटों का काम नहीं है, आप ही कहिए। ब्रह्मा जी गए भोले बाबा से, कहे कि भोले बाबा सारे देवता बड़े प्रसन्न हैं। भोले बाबा ने सारे देवताओं की ओर देखा और कहा, मन में सोचा कि प्रसन्न तो मुझे कोई नहीं लग रहा है। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का सर फूटा है, सब बड़ी रोने वाली अवस्था में खड़े हैं। प्रसन्न तो ये मुझे कहीं से नहीं लग रहे। ब्रह्मा जी ने कहा इनके चेहरे पर मत जाइए, ये मन से प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? कि अगर भोले बाबा के बारात में जाने को मिल जाता तो आनंद आ जाता। आप भोले बाबा अगर विवाह कर लीजिए तो आनंद आ जाएगा। भोले बाबा क्योंकि राम जी से पहले से वचनबद्ध थे तो उन्होंने हाँ कर दिया। कहे लड़की कहाँ है? कहे सब कुछ रेडी है महाराज, आप बस बारात में चलने की तैयारी करिए। हिमालय राज्य के यहाँ पर लग्न पत्रिका पहुंची और बारात की तैयारी हुई। कार्ड छप गए और कार्ड में लिखा शाम 5 बजे कैलाश पर्वत से बारात निकलेगी हिमालय राज्य के घर, और विशेष सूचना सब अपने अपने निजी साधनों से आए। साधन की व्यवस्था कैलाश से नहीं है कि बस बुकिंग हो गई हो, गाड़ी बुकिंग हुई हो, ये कोई व्यवस्था नहीं, अपने अपने साधन से आइए। जब कार्ड में ये लिखा था तो सारे देवता अपने अपने साधनों को तैयार करने लगे। भाई दूसरे के घर जाना है। श्री हरि अपने गरुड़ को बढ़िया स्नान कराया और स्नान करा के बढ़िया चांदनी उड़ा करके तैयार कर दिया। देवराज इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी को तैयार किया। कुबेर ने अपने पुष्पक विमान को तैयार करके, वो जो चाइना वाली लाइट आती है ना, चुप चुप बोलती रहती है, वो लुप जुब होती है, जैसे ये हो रही है, ऐसी वाली लाइट को अपने पुष्पक विमान में लगाया। ऐरावत हाथी तैयार हुए। अब यमराज कहें कि इंद्र के ऐरावत हाथी तो बड़े गोरे और मेरा भैंसा बड़ा काला। यमराज अपने भैंसे को गोरा करने में लग गए, सर्फ एक्सल से लगे रगड़ने भैंसे को। अब वो भैंसा काहे को गोरा हो, बड़ा परेशान हुए। जब नहीं हुआ तो उसको चांदनी वांदनी उड़ा करके तैयार करके सब तैयारी में लग गए। देवियां कहाँ पहुंच गई? ब्यूटी पार्लर, मेकअप कराने। आजकल के जैसे आजकल तो छोटे छोटे भी कार्यक्रम होते तो ब्यूटी पार्लर पहले जाते हैं तैयार होने के लिए। देवियां तैयार होने गई और देखिए जिनका विवाह है वो आराम से कैलाश पर्वत पर बैठे हैं।
उनको ना कोई तैयार कराने के लिए आया, ना कोई पूछने के लिए आया कि बाबा आपको क्या चाहिए। अरे कुछ नहीं तो ब्यूटी पार्लर में बुकिंग करा देते भोले बाबा, वो भी नहीं किया गया। गण आए, कहने लगे भोले बाबा आपको तो कोई तैयार करने नहीं आया। तो भोले बाबा ने कहा कि मुझे अगर कोई तैयार कर सकता है तो वो आप ही लोग कर सकते हैं। जो स्वयं कभी नहीं तैयार हुए उनको सीधा दूल्हे का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तैयार करने को। अब सारे गण भोले बाबा को तैयार करने में लग गए। अब देखिए, दर्शन करिए कि कैसे भोले बाबा का श्रृंगार होता है। हाँ, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। हाँ, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट रही मोर समारा, जटा मुकुट रही मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला। तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति छाला। तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन दीन उपपीत भुजंगा, नयन दीन उपपीत नयन तीन उपपीत भुजंगा, नयन भुजंगा। कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, कर त्रिशूल और डमरू बिराजा। कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, कर त्रिशूल और डमरू बिराजा। चले बरसा चढ़ी बाजही बाजा, चले चढ़ी बाजही बाजा। चले बरसा चढ़ बाजही बाजा, चले चढ़ी बाजही बाजा। अब भोले बाबा का देखिए श्रृंगार होता है कि शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। भोले बाबा के गण श्रृंगार करने लग गए। सबसे पहले सती जी के वियोग में जो जटाएं भोले बाबा की बिखरी हुई थी तो कहे पहले इसको समेटा जाए। अब जब सारे गण समेटने लग गए तो समेटते समेटते जब जूड़ा बांधा गया जटाओं का तो वो मुकुट बन गया, विशाल रूप धारण कर लिया। कहे बस बस रुक जाओ, मुकुट का कार्य हो गया, अब मुकुट नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, मुकुट का कार्य हो गया। अब क्या है, अब थोड़ा सा भगवान भोले बाबा कुछ पहन लेते, कान में हाथ में कुछ। तो अब कान में क्या पहना जाए? बिच्छू किसने किसने देखे हैं? कितने डिजाइनदार होते हैं ना डिजाइनदार, कितने डिजाइनदार बढ़िया। तो दो बिच्छुओं को, एक साइज के बिच्छुओं को, एक रंग के बिच्छुओं को लेकर के आया और भोले बाबा के कान में पहना दिया गया। अच्छा, अब लेकिन दूल्हा बिना मोर के कैसा लगे? देखिए, दूल्हे की पहचान उसके मोर से होती है, अर्थात सेहरा मोर। कहे हम मोर कहाँ से लाई जाए? तो एक गण ने कहा रुको रुको मैं इंतजाम करता हूँ। गए जहां खूब सारे सांप घूम रहे थे, गए कहने लगे जो एक साइज के सांप हों पतले पतले से वो सब आ जाओ। तो सारे एक साइज के 10-15 सांप आए और गणों ने उन सांपों को एक बांधा एक सांप में और भोले बाबा के सर पे बांध दिया।
तो जो पूंछ वाला हिस्सा था वो भोले बाबा के आगे आ गया और जो फन वाला हिस्सा था वो जटाओं में बंध गया और सारे 10-15 सांपों ने एक साथ फनों को फैलाया और नीचे से पूंछ लहरा रही है। ऐसी मोर तो कभी किसी दूल्हे ने नहीं बांधी होगी। आनंद आ गया मोर देख करके। अच्छा, मोर का काम हो गया। अब हाथ में कंकन वगैरह कुछ पहनाए तो गए तो उनको भी सांपों को लेकर के आए और भोले बाबा के हाथों में और भुजाओं में बांध दिया गया। बासुकी नाम के सर्प को यज्ञोपवीत के रूप में भोले बाबा के बांधा गया, डाला गया। अब कहीं और सब तो हो गया, अब अगर माला मिल जाती थोड़ी तो और आनंद आ जाता। कहीं हिमालय में इतनी ठंड रहती है कि माला यहाँ से जाएगी भोले बाबा पहन करके तो वहां जा करके ठंड के कारण बिल्कुल से मुरझा जाएगी। कहीं हम ऐसी माला पहनाएंगे कि भोले बाबा विवाह करके आ भी जाएंगे तो वो माला कभी मुरझाने वाली नहीं है। गए गण शमशान में और नरों की मुंडियों को उठाया और एक सांप में सभी मुंडियों को पिरोया और पिरो करके भोले बाबा के गले में बांध दिया गया। अब वो जब सांप चले तो वो मुंडी अपने आप चले। क्या लहरदार सांप की माला, मुंडों की माला। भोले बाबा ने जैसे उस माला को धारण किया सारे गड़गड़ाने लगे, बाबा आनंद आ गया। ऐसी माला कभी किसी ने नहीं देखी होगी। अच्छा, माला का काम तो हो गया। अब दूल्हा बिना पाउडर के कम जमेगा थोड़ा। अब बाहर जाना है, पाउडर क्रीम नहीं लगेगी तो आनंद कम आएगा। फिर एक गण गए और शमशान से ताजी ताजी चिता की भस्म लेकर के आए और भोले बाबा के सारे शरीर पर लगा दिया। अच्छा, लगाया भी तो थोड़ा बराबर से लगाते तो अच्छा लगता। वो तो बस जैसे था वैसे ही भोले बाबा के लगा दिए। एक तो भोले बाबा पहले ही गोरे की कर्पूर गौरव, इतने गोरे, ऊपर से शमशान की राख लग गई। गले में हलाहल विष के कारण नीला पड़ा हुआ है कंठ, पूरा शरीर सफेद और बीच में नीला कंठ। जैसे ही भोले बाबा ने आंखें खोली, कहे वाह वाह, ऐसे दूल्हा कहीं सरकार देखने को नहीं मिलेंगे। अब भोले बाबा खड़े हुए। जब खड़े हुए तो गणों ने कहा कि बाकी तो सब ठीक है, दूसरे के देश में जाना है। अब भोले बाबा ने कुछ पहना नहीं है, बेइज्जती हो जाएगी। कहे भोले बाबा कुछ पहन लेते तो आनंद आ जाता। कहे क्या पहने? तो जो भोले बाबा बाघंबर में बैठे थे उसी को लपेट दिया गया। अब जब लपेटे तो ना उस बाघंबर में बटन है, ना नाड़ा है, ना प्लास्टिक है, वो रुके कैसे? गण पहनाते बाघंबर गिर जाते। तब पुनः गए सांपों के पास। एक सांप बढ़िया डांस के स्टेप तैयार कर रहा था कि मैं बारात में जाऊंगा, ऐसे ऐसे डांस करूंगा। बढ़िया लहराईदार डांस स्टेप तैयार करने में लगा था। गणों ने देखा तो उसी सांप को बुलाया, तुम इधर आओ। कहे मैं? कहे हाँ, तुम्हें बहुत जरूरी काम दे रहे हैं। तुम्हें भोले बाबा की बेल्ट बनना है और जब तक हम वहां से आ ना जाए तब तक तुम हिलना मत, दूसरे के नगर में जाके बेइज्जती हो जाएगी। कहे महाराज हिलूंगा भी नहीं। कहे डांस करने का, कहे डांस तो बिल्कुल नहीं करने को मिलेगा। कहे अब भोले बाबा का काम है तो अब क्या किया जाए। वो बेचारा मन मार करके बेल्ट बन गया, नाग को बांध दिया गया बाघंबर में। अब भोले बाबा तैयार हो गए, हाथ में त्रिशूल। एक से बढ़ करके किसी के मुख ही मुख है, किसी के मुख ही नहीं है, किसी की आंख ही आंख है, किसी की आंख ही नहीं है, किसी के हाथ ही हाथ है, किसी के हाथ ही नहीं है। कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है। एक से एक बढ़ करके सारे भूत प्रेत आए और भोले बाबा को प्रणाम किया। और भोले बाबा को प्रणाम करके कहे महाराज आपने बड़ी कृपा करी मुझ हम सबको बुला करके, वरना हमको कोई शादी विवाह में नहीं ले जाता है। राम जी की शादी में हमारा बड़ा मन था जाने का, लेकिन कोई नहीं ले करके गया। आप बड़े कृपालु हैं, हमको बुला लिया। सारे भूत प्रेत इकट्ठे हुए। अब जैसे दूल्हा सरकार थे वैसी बारात भी बन गई। अब दूल्हा सरकार के अनुरूप जब बारात बनी तो अब भोले बाबा कहते अब चलो बारात लेकर के। अब यहाँ पर भोले बाबा की बारात चलती है कहाँ?
हिमालय राज के घर पर। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हो चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गले मुंड की माला, हाँ बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गले मुंड की माला, हाँ बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गले मुंड की माला, ओ बूढ़े बैल पर शिव जी बैठे गले मुंड की माला, हाँ सारे अंग विभूत लगाए गले नाग है काला, हाँ सारे अंग विभूत लगाए गले नाग है काला, हो सारे अंग विभूत लगाए गले नाग है काला, सारे अंग विभूत लगाए गले नाग है काला, काली ओढ़े है कमलिया हिमाचल नगरी, काले घोड़े है कमलिया हिमाचल नगरी, हो चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। पुरवासी सब देखन लागे कैसे है बाराती, पुरवासी सब देखन लागे कैसे है बाराती, हो पुरवासी सब देखन लागे कैसे है बाराती, ओ पुरवासी सब देखन लागे कैसे है बाराती, हाँ भूत प्रेत और देव ऋषि सब संग में है बाराती, भूत प्रेत सब देव ऋषि सब संग में है बाराती, हाँ भूत प्रेत और देव ऋषि सब संग में है बाराती, भूत प्रेत सब देव ऋषि है संग में है बाराती, कैसे तू आगे सूरतिया हिमाचल नगरी, कैसे भोला की
भोले बाबा की शादी होने जा रही। कौन कौन पसंद है? पूरे पूरे हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ। हो चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हो चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। हो चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हो चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हो चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चली